के प्रीवियस क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो 90% समझ लीजिए क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, बहुत ही कम टाइम रहा है। बस आप लोगों के मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, तो यदि ये लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस इनको देख लेंगे आप, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और बाकी तो मैं क्लास में आप लोगों का इनका सोल्यूशन करा ही देती हूँ, मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जो मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ वही सब क्वेश्चंस हैं। ये सारे 1 मार्क्स के 45 क्वेश्चंस हैं, टोटल 111 क्वेश्चंस हैं इसमें। कुछ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये डबल वाले, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया हुआ आपको यहाँ पर। ही बस आपको फॉर्मूलों को अच्छे से करना है। ये देखिए वाला क्वेश्चन वही है, V = I। ये वाला तो फॉर्मूला जाता सभी जगह लगता हैगा, तो मेन आपको फॉर्मूलों को अच्छे से मैंने बताया ना, लर्न करो, उन्हें फील करो, समझो और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। यदि वो समझ में आ गई तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे फिर आप लोग। ये भी देखिए वही V = I R से है, V गिवन है, R गिवन है, I निकालना है हमको। तो फॉर्मूले अच्छे से आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये आपका व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द लाइट ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ। कर लेंगे आप लोग।
इंस्ट्रूमेंट बताने, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ सर्किट। पता है इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, उसके लिए जब हम करंट को करना है तो एमीटर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर। सर्किट इफ रजिस्टर ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। 37 and 2 रजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू द 2 रजिस्टर। यानी हमें आई निकालना है, हमें आर गिवन है, आई निकालना है हमें। यह रिलेशनशिप बतानी है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पावर इन वॉट ऑफ अ डिवाइस विद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये डायरेक्ट आंसर्स हैं। ये 40 ये रिलेशन मैंने कई बार आपको बता रखा है, जूल और किलोवाट का मैंने डेरिवेशन बता रखा है, कैसे वैल्यू आती है जूल वो किलोवाट में आर में, या किलोवाट आर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखिए 60 वाट 40 वाट का किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। हमें देखना कौन सा दूसरा होता है, P इक्वल टू I। आप देखना कौन सा वाला फॉर्मूले को उसको लेना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने आपको, उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का पता है। हमारे अप्लायंसेस प्रेस को यूज़ करते हैं हम, बल्ब हैं, सब उसी पर रिलेटेड हैं। ये अब 45 क्वेश्चंस हो गए 1 मार्क्स के, अब 25 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आफ्टर ग्रेड फिर 3 मार्क्स के 25 क्वेश्चन है, फिर 5 मार्क्स के 16 क्वेश्चन है, टोटल 111 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। 9 ओम रजिस्टर इट्स कट इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड कनेक्टेड इनटू पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बशन। ये कई बार किस तरह से आता है, कभी होता है कि जैसे कि वो हमारा रेजिस्टेंस है, वो जो रजिस्टर है उसको हमारा n इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, कई तरह से घूम कर क्वेश्चन आता है वाला, आता जरूर है इस टाइप का क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला वही लगेगा आपका, Q इक्वल टू NE। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन में है, इसमें कुछ भी नहीं। देखने में क्वेश्चन उस तरह लैंग्वेज बनाते हैं कि लगता है पता नहीं कितना हाई फाई क्वेश्चन होगा, लेकिन यदि आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको इतना टफ नहीं लगेगा। वही मैंने बताया ना, टफ और ईजी में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन आते हैं सारे तो ईजी है, नहीं आते हैं तो टफ है। आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, तो टफ ही लगेंगे, बट प्रॉपर वे में करे होंगे सब ईजी लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर एनर्जी को आप उसमें किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, तो टाइम को आवर में चेंज करेंगे, वाट को किलोवाट में करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार को, इसलिए मैं आपके साथ साथ रीड कर रही हूँ, फिर आप लोग इसको एक साथ करिएगा। करिएगा सारे क्वेश्चंस, एक बार बैठिएगा, जब तक सारे क्वेश्चंस ना करें उसके बाद मत करिएगा। रोज़ मैं एक साइंस के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि एक दिन में मैं 2 ले आऊँ, जिससे जल्दी से साइंस का फिनिश हो जाए। सैम्पल पेपर पहले मैं डाल ही चुकी हूँ, पहले भी लाई हुई हूँ, लेकिन अब फ़िलहाल दोबारा से फिर से ला रही हूँ।
अब यहाँ जो रजिस्टर हमारे 9 ओम के रजिस्टर को 3 रजिस्टर सेम है, कैसे कनेक्ट करेंगे कि 13.5 ओम आए और 6 ओम आए। अब देखिएगा सीरीज़ में करेंगे, तीनों को पैरेलल में करेंगे या पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंगली। पावर निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वी दे रखा है, पी निकल ही आएगा। A1 और A2 की हमें रीडिंग निकालनी है। VI और R इस रिलेशन में हमें पावर निकालना है। ऐसा VI ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है। ये देखने में लग रहा है सर्किट थोड़ा सा है, बट वैसे देखिए बहुत इजी, दोनों पैरेलल हैं, उनको एक एक वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते जाइए। 2 ओम के पैरेलल में है, वहाँ पे एक इक्विवेलेंट निकालिए, फिर आगे निकालिए, इसके अकॉर्डिंगली करते रहिए। फिर ये यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम का निकालिए, उसके बाद करिए। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बट इस क्वेश्चन को यदि आप आराम से रीड करेंगे तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे देंगे। देखने में लगते हैं कौन से क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सब हो जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा N Q इक्वल्स टू N। जो निकालना उसे सब्जेक्ट बना दीजिएगा। देखा ना आपने, ये जो क्वेश्चंस आप देखे सभी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हें करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ लीजिए सब टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता। ओम्स लॉ बताना है और इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको वेरीफाई करना है। मैंने देखिए 1-2 जगह कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हो गए हैं। ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग ईयर के, उसमें से फिर मुझे छांटने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर देखती हूँ कौन से क्वेश्चन है सेम ईयर में आए हैं, तो उनको फिर मैं एक साथ ले लेती हूँ। मैं तो कुछ 1-2 क्वेश्चन देख रही हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक है, रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कोई रहना नहीं चाहिए। टू 2020 में तो क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुए ही थे 21 में तो आप लोगों के, जैसे 21 के नहीं हैं। 20 वाले ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो
इसलिए उनके कोई जितने थे पिछले मैंने करा रखे हैं उसी में से आ रहे थे। ये डिराइव द रिलेशन काफ़ी आता है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है ये देखिए कितने ईयर में आया हुआ, 13, 14, 15, 17, कितने उसमें आया हुआ ये। तो 25 क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के, उसके बाद में फिर 5 मार्क्स के 16 क्वेश्चन हैं आप लोगों के। सभी टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है इस चैप्टर के, सब टाइप के क्वेश्चंस आ गए देखिए प्रीवियस ईयर में। इसके लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कोई भी समझ ना आए आज ही करिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर आप लोग मेल भी कर सकते हैं आप लोग rajulsunita1@gmail.com। इंस्टा आईडी भी मेरे चैनल के नेम से ही है, फेसबुक पेज भी मेरा चैनल के नेम से ही है। कहीं भी आप मैसेज करके मुझे आप लोग बता सकते हैं और मैं आपको कहीं भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभी 16 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं ये देखिए क्लोज सर्कल है 8 ओम का है, रजिस्टर है, उसे क्लोज सर्कल के रूप में बेंड कर दिया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डायमीटर एक तरह से बन गया, वो दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ऐसा क्वेश्चन भी कराया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा कोई है ही नहीं जो मैंने ना कराया हुआ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखती हूँ मैं, उन क्वेश्चंस की को मैं हमेशा वेटेज देती हूँ मैं। ये आपका कन्वेंशनल करंट है, उसी पर बेस्ड वाला क्वेश्चन है ये, तो वही आपको डिटेल में बताना है। थ्री रजिस्टर R1 R3 कनेक्टेड सीरीज ऑफ पैरेलल में इनको कनेक्ट करा गया। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 120 ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो इससे आप कर ही लेंगे, आप ये यहाँ प्रूफ करना है हमें कि सेम आता है ये रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, इस पर बेस दिया आगे क्वेश्चन है ये। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, करंट बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है।
कॉलम का डिफाइन करने के लिए आ गया है। तो कोई ना, क्वेश्चन तो कोई भी अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चंस तो कोई भी आ सकता है इसमें। वोल्ट को डिफाइन करना है आपको, और नीचे न्यूमेरिकल है ये। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ मैं। चलिए कोई नहीं, मेरे में रिपीट होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए बस। ये देखिए ओम्स लॉ वाला 5 मार्क्स में भी है और कम मार्क्स में भी आया हुआ है ये। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये आप इन्हें अच्छे से करिएगा। ओके ओके, फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।